हाय गाइस, राधे राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छे होने भी चाहिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली का मेरे रूपा आरजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। आज ज़्यादा बात नहीं करके थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी शायद कम देखते होंगे। मेन पॉइंट पे बात करते हैं। मेन पॉइंट ऐसा ले लेते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को कोई बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अपमानित भी होना पड़ता है हमें। तो पता है, हमें ऐसा लगता है हमें अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए। और पता है, ऐसा सोच जाते हैं कि हमें सब नफ़रत करते हैं, शायद हम में ही कुछ कमी है। बट हम में कुछ कमी नहीं होती है। पता है, वो लोगों में कमी होती है जो ऐसा करते हैं। तो हमें उस चीज़ को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमें ठुकरा रहा है, या हमें बहुत हल्के में ले रहा है, तो उसको हमें दिखा देना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं। ऐसे करना चाहिए कि जैसे सपोज करो, जैसे हम ज़्यादा सुंदर नहीं हैं। ज़रूरी थोड़ी हर इंसान ही सुंदर हो। हर कोई इंसान की अपनी, बट भगवान ने किसी ना किसी को कोई ना कोई खूबी दे रखी है। अगर वो सुंदर नहीं होगा तो उससे भगवान ने दिमाग बहुत अच्छा दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा हुनर दिया होगा कि वो बहुत आगे बढ़ जाता है। सुंदर होना ही कुछ नहीं होता। और कई जगह ऐसा होता है कि वो सुंदर होते हैं बट उनमें कुछ होता नहीं है, वो बस सुंदरता को ही देखते रहें। तो हर तरह का इंसान है। बट कई जगह ऐसा होता है कि लोग बागों में सब कुछ होते हुए भी लोग उसका यूज करते हैं, और उसे छोटा, मतलब उसके बिना काम का समझ के ठुकरा देते हैं। तो इतना भी सीधा इंसान को नहीं बनना चाहिए कि हर कोई हमें यूज करके चला जाए। इंसान को अपनी अहमियत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा के रखनी चाहिए। खासकर लड़कों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। कि जैसे पहली बात तो कोई हमें अगर छोड़ रहा है ना, हमारी हम में कमी निकाल के, कि कह दे वो तुम मोटे हो, तुम काले हो, तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, ऐसा कह के पहले तो हमें यूज कर लिया, बाद में उसे छोड़ना हुआ तब उसने कह दिया तुम तो मोटे हो गए। सुंदर रहे जब तक उसने हमारे साथ रहे, वो थोड़ा सा भी हम खराब हो गए या कुछ भी हो गया तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि तुम हो नहीं इस काबिल। तो उस वक्त हमें क्या बहुत हर्ट होता है, और हम सोचते हैं अब हमारे लायक कुछ नहीं बचा। हम खुद को मतलब बिल्कुल अलोन फ़ील करते हैं और सोच लेते हैं अब तो हम किसी काम के नहीं रहे। वहीं हम गलती करते हैं, क्योंकि एक जने के कहने से हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, वास्तव में हमें कुछ कमी होगी। बल्कि ऐसा नहीं होता है। कमी तो उस इंसान में है जिसने आप में कमी ढूँढी है। उसने आपकी कमियाँ देख ली, बट वो नहीं देखा जब वो अकेला था तब आपने उसका साथ दिया। तो ऐसे इंसान को तो चले जाना ही अच्छा है। वो चला जाए ना आपकी लाइफ से तो ज़्यादा बेटर है। वरना लाइफ टाइम वो आपको ऐसे ही परेशान करेगा, ऐसे ही आपको यूज करेगा, और आपको धोखा देगा, चीट करेगा, हर्ट करेगा, ज़िंदगी भर रोगे। इससे अच्छा तो वो चला जाए। बट एक बात और ध्यान रखो, जिसने भी आपको आपकी कमी निकाल के ठुकराया है ना, तो उस इंसान को, जो बातें उसने कही है ना, उसको अपने दिमाग में ज़रूर उतार लो। और पता है, उसको एक बार पछताने का मौका ज़रूर दो। क्योंकि जो उसने हम में कमी बताई है, कहा है, जैसे किसी ने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत गँवार है। होता है ना, कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं अपनी वाइफ़ को कि तुम गँवार हो। तो उस लेडीज़ को गँवार नहीं रहना चाहिए, उसको करके दिखाना चाहिए। इतना अच्छी पोस्ट पे जाना चाहिए उसे, पढ़ाई करनी चाहिए। उसको चैलेंज के रूप में लो। अगर किसी ने हमें कुछ कमी निकाल के ठुकराया है तो उसको चैलेंज के रूप में ले लो, और उसको वो कर दिखाओ कि एक बार वो कह दे कि नहीं, मुझसे गलती हो गई। और जब वो ऐसा कहे तो वो आएगा आपके पास में वापस से, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। तो फिर आप गलती मत करिए, आप उसकी लाइफ में मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। कि जिस इंसान ने आपको इतना ठुकराया था, आप उसकी लाइफ में वापस जा रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है फिर कोई कमी आ जाए आप में तो फिर वो आपको ठुकरा देगा। बट उसको ज़िंदगी भर के लिए ये सबक दे दीजिए कि नहीं, उसने गलती की है, हमने कोई गलती नहीं की, हम में कोई कमी नहीं थी, कमी उसमें थी जो उसने हमें पहचाना नहीं।
ऐसे इस टाइप का चैलेंज हम लेने लगेंगे ना अपनी लाइफ में, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और होता है, हर्ट होता है, ठीक है, गर्मी इतनी तेज़ है कि बहुत पसीने आ रहे हैं। तो ऐसा होता है कई बार कि हम, कोई कुछ कह देता है तो सोचते हैं कि नहीं, हम तो इस काबिल ही नहीं है, नहीं। और ऐसे भी होता है, कोई फिटनेस को लेके भी कई कह देता है कई बार कोई कि नहीं, तुम तो मोटे हो, हमारे लायक नहीं हो, तो तुम जाओ हमारी लाइफ से। तो मोटे पतला होना तो हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं उसको। तो काले गोरा का भी है आजकल, तो इतना तो है कि हम, ठीक है, काले हैं तो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम काले ही रहें, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है आजकल। तो मोटे पतले का है तो इतना वर्कआउट करो कि फिट हो जाओ अपने आप में। कौन फिर कहेगा, फिर वो आएगा आपके पास वापस, तो फिर आप उसको मना कर दो कि अब नहीं। क्योंकि ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसने आपको मुसीबत में छोड़ा है ना, तो वो खुशी में आपके पास आता है ना, तो आप उसको वापस से एक्सेप्ट मत करो। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसने आपको अकेले में, जब आप चारों तरफ से आपकी दुनिया खिलाफ थी और वो आपके साथ था, तो उस वक्त आप उसके साथ ज़रूर रहो। वो इंसान आपका ज़िंदगी भर साथ दे देगा। इंसानों को पहचानना है ना, तो मुसीबत में पहचानो, गरीबी में पहचानो, जब आप अलोन हो, परेशान हो, तब उनको पहचानो कि कौन हमारे साथ है। अगर वो जो इंसान आपको इस टाइम पे आपके साथ है, तो समझ लो वो इंसान आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपका साथ देने वाला है। और आप भी उस इंसान को, आज बहुत पसीने आ रहे हैं, तो वो इंसान आपको हमेशा साथ देगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो सोच जाते हैं ना कि नहीं, हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सबने ठुकरा। और एक बात और ध्यान रखना, जिसका ज़माने ने अपमान किया है ना, उसी ने इतिहास लिखा है। जिसको चारों तरफ से लोग बाग ठुकरा देते हैं ना, इंसान होगा अगर खुद में होगी ना उसमें, तो वो करके दिखाएगा। और कई बुज़दिल भी होते हैं कि बैठ जाते हैं, कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुज़दिल हैं। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। बट जिसको बहुत अपमान होता है ना, कई बार बहुत परेशानी होती है, एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है, भगवान उसको इतना साथ ज़रूर देता है कि वो कुछ इतना बड़ा करके जाता है कि पब्लिक उसे याद करती है, उसकी मिसाल देती है कि इसको सबने ठुकराया था, इसको तो बहुत हल्के में लिया था। कभी भी देखना, कितने भी गरीब लोग हुए हैं ना, जो भी आगे बढ़े हुए हैं, उनका जो अतीत होगा ना, वो बहुत परेशानियों भरा होगा। कोई भी हो जो आगे कुछ करता है ना, उसके टाइम पे कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा घटित हुआ होगा, या उसके ऐसा दर्द ज़रूर छुपा होगा जिसकी वजह से उसने ये सब फैसला लिया। तो ऐसा ज़रूर होता है। तो आप देखना किसी को भी, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो आप भी मतलब है ना उसको एक्सेप्ट करो उस चैलेंज को, और ऐसा कुछ करके दिखा दो ज़माने को कि वो कहना भूल जाए कि हमने इसके साथ बहुत गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों किया हमने। तो सॉरी, मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमें जैसे भी मतलब बात चल रही थी कि हमें कोई ठुकराए तो हमें उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। आपने एक कबीर जी का दोहा सुना होगा ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सोहाय। स्वभाव मतलब, तो जो हमारी निंदा करते हैं ना, वो समझ लो हमारे लिए अच्छा करते हैं, गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा करते हैं। जो हमारी निंदा करते रहते हैं, निंदा करेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा हम में वास्तव में कमी है और हम उसमें सुधार लेंगे। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं कि झूठी तारीफ़ करते हैं, तो वो लोग गलत हैं। उनसे अच्छे निंदक अच्छे हैं हमारे पास, जो निंदा करने वाले हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। जो चापलूस होंगे ना, वो तो झूठी तारीफ़ कर देंगे बस, और हम खुश हो जाएंगे, और खुश होकर हम बैठ जाएंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, अब हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ हम गलती करते हैं। और जो मीठा बोलने वाले होते हैं ना, उनसे अच्छा तो कड़वे बोलने वाले हैं। कड़वा इंसान सामने बोल देगा, बट जो मीठे इंसान है ना, वो सामने मीठा बोलेंगे, पीछे जाके आपकी बुराई करेंगे। तो इंसान ऐसे होते हैं, हमें ऐसी पहचान होनी चाहिए।
तो जो भी हमें ठुकरा रहा है ना, बात ठुकराने की चल रही थी कि ठुकराने वाले इंसान को ऐसा एहसास दिला दो कि नहीं, गलती हमने नहीं की है, उसने की है। जो भी कमी वो बता रहा है ना, उसको एक चैलेंज के रूप में लेके और उसी दिन से बस लग जाओ। अगर उसने गंवार बोला है तो पढ़ाई में लग जाओ, उसने हमें बोला है तो मोटे हो तो वर्कआउट करो, जम के वर्कआउट करो, अपने आप को इतना फिट कर लो कि वो देखते ही सोचे कि ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल चेंज हो गई। तो लड़का या लड़की जो भी हो, ये तो बिल्कुल चेंज हो गए। अपने आप को ऐसा करो, अपने आप को किसी से कम मत रखो, और ऐसे तो रहो मत कि ना कोई आपको कुछ कहने का मौका ही मत दो। वो हम क्या करते हैं, किसी के प्यार में आके इतने पागल से हो जाते हैं ना कि अपने आप पे ध्यान देना ही छोड़ जाते हैं। सारा कुछ उसके लिए करते हैं और वो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा, और हम उसके पीछे पड़ के सब कुछ अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। ना हम उस खुद के लिए करें ना, तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं हो कि कोई हमें आके संभाले। हम खुद भी अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए और मन में एक जज्बा चाहिए कि नहीं, हम ये कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हैं यार, ऐसे नहीं हमने कोशिश भी नहीं की और हार के बैठ गए। एक बार कोशिश करते हैं, होता है, कोशिश करेंगे लास्ट तक, नहीं होता है तो वो किस्मत है। बट किस्मत मान के हम बैठ नहीं सकते, हमें कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि क्या है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। बस एक अधूरा काम भी मत छोड़िए। कभी होता है ना, हम छोड़ देते हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ सक्सेस मिल ही नहीं रही है, तो हम छोड़ देते हैं। कोई नहीं, उसको नया सिरे से करिए, फिर कुछ उसमें चेंज करके देखिए। बस उसे अधूरा छोड़िए मत, करिए उसे कैसे भी करके, तो एक ना एक दिन ज़रूर वो पूरा हो जाता है। कोई सड़क ही ले लो, हम आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगे तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी, और हम चलते जाएंगे, हिम्मत करके चलते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका कहीं तो अंत होगा, कहीं तो मंजिल होगी, तो वो हम कर लेते हैं। और जो ऐसे होता है ना, नहीं आज इसको अधूरा काम को किया, ये अच्छा नहीं, उसको छोड़ दिया, इसको अधूरा किया, उसको छोड़ दिया, ऐसे गलत होता है। ऐसे क्या, हम अपना टाइम भी ख़राब करते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पाते फिर लाइफ में। तो हमें हर चीज़ को ऐसे लेना चाहिए कि नहीं, हम कर सकते हैं। पॉजिटिव लो, नेगेटिव लेना भी नहीं चाहिए। हम पॉजिटिव लेंगे और अपने आप में भी पॉजिटिव बनेंगे, और किसी को मतलब किसी से भी खुद को कम नहीं समझेंगे तो ज़रूर हम कर लेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो आज के लिए इतना, अब मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाया नहीं करूँगी। कमेंट्स भी आए कि मैं कहा है, मुझसे कमेंट्स तो नहीं आए कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाती हूँ तो लोग बहुत कम देखते हैं। तो कोई नहीं, अब छोटे छोटे बना लूँगी तो शायद स्किप नहीं किए और देखे सब लोग। तो आज के टॉपिक में यही था कि हमें कोई अगर हमें ठुकराता है तो हमें उसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए, और उसको ये दिखा देना चाहिए कि जिस वजह से तुमने हमें ठुकराया है ना, आज तुम उसी वजह को लेके रोगे कि हमने बहुत गलत किया है इनको छोड़ के। खुद मत रोइए, उनको रुलाइए, वही इंसान होता है। यही जज्बा होना चाहिए हर इंसान में। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा और बताइएगा मुझे, और कैसे टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।